तो दोस्तों, जैसे कि अपने जानते हैं कि एटम में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कुछ पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है, इस फंडामेंटल पार्टिकल को कुछ पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है जिन्हें क्वार्क पार्टिकल के नाम से जानते हैं। अब क्वार्क पार्टिकल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक अप क्वार्क पार्टिकल और एक डाउन क्वार्क पार्टिकल। अप क्वार्क पार्टिकल होता है उसमें जो चार्ज होता है वो होता है +2e/3 और डाउन क्वार्क पार्टिकल होता है उसमें चार्ज होता है -e/3। तो अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है दे रखा है, एक एनसीईआरटी में थ्योरी दे रखी है कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है अपने को पता है, +e के इक्वल, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस पे आप आवेश क्या होता है ना, यानी इस पे चार्ज कितना होता है 0 और इस पे चार्ज कितना होता है +e। तो प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क पार्टिकल होंगे और कितने डाउन क्वार्क पार्टिकल होंगे, और न्यूट्रॉन में कितने अप क्वार्क पार्टिकल होंगे और कितने डाउन क्वार्क पार्टिकल होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रोटॉन है उसमें 2 अप क्वार्क पार्टिकल होते हैं और एक डाउन क्वार्क पार्टिकल होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं कि 2 और अप क्वार्क पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है +2e/3 +1 इंटू डाउन क्वार्क पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है -e/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे जो चार्ज आएगा वो +e आएगा, यानी प्रोटॉन का आवेश कितना होता है +e होता है। न्यूट्रॉन होता है उसमें कितने अप क्वार्क पार्टिकल कितने डाउन क्वार्क पार्टिकल होते हैं, तो मैंने कहा न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, तो इसमें एक अप क्वार्क पार्टिकल और एक 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल होते हैं। एक अप क्वार्क पार्टिकल पर चार्ज कितना हो गया +2e/3 और 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल पर आवेश कितना हो गया -2e/3 हो गया। सॉल्व करने पर तो चार्ज कितना आ जाएगा 0। तो अपन ये कहते हैं कि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 0। थैंक यू।